जय श्री राम। सनातन भक्ति वाणी चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा 136 से 140 का भावपूर्ण अर्थ जानेंगे। इन दोहों में देवर्षि नारद का क्रोध, भगवान विष्णु की करुणा, माया का प्रभाव और श्री राम अवतार का दिव्य रहस्य वर्णित है। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी माया से भ्रमित हो सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति ही जीवन को सही मार्ग दिखाती है। तो आइए श्रद्धा और प्रेम के साथ इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। जय श्री राम। असुर सुरा विष संकरहि आप रमा मनि चारु। असुर सुरा विष संकरहि आप रमा मनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। श्री रामा सदा कपट व्यवहार। क्रोध से भरे देवर्षि नारद भगवान विष्णु से कहते हैं, समुद्र मंथन के समय आपने देवताओं को अमृत, भगवान शिव को विष और स्वयं लक्ष्मी जी तथा कौतुब मणि प्राप्त कर ली। आप सदैव अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले और बड़ी चतुराई से कार्य करने वाले हैं। नारद जी उस समय मोह और क्रोध के प्रभाव में थे, इसलिए वे भगवान के प्रति कठोर वचन बोल बैठे। ये प्रसंग बताता है कि जब मनुष्य क्रोध में होता है तब उसकी बुद्धि सही और गलत का विवेक खो देती है। श्राप शीस धरि हरसिहिं प्रभु बहु विनती कीनी। निज माया कई प्रबलता करसि कृपा निधि लीनी। श्री रामा करसि कृपा निधि लीनी। नारद जी का श्राप सुनकर भी भगवान हरि तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक उस श्राप को स्वीकार कर लिया। फिर अत्यंत विनम्रता से नारद से प्रार्थना की और अपनी माया का प्रभाव वापस ले लिया। जैसे ही भगवान की माया हट गई, नारद जी का मोह और क्रोध समाप्त होने लगा। भगवान अपने भक्तों की कठोर बातों को भी प्रेम पूर्वक सह लेते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल भक्त का कल्याण करना होता है। बहु विधि मुनि प्रबोधि प्रभु तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। श्री रामा करत राम गुणगान। भगवान विष्णु ने अनेक प्रकार से नारद जी को समझाया और उनके मन का भ्रम दूर किया। तब नारद जी को अपनी भूल का एहसास हो गया। तब भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद नारद जी सत्यलोक की ओर चले और मार्ग पर भगवान के गुणों का ज्ञान करते रहे। अब उनके मन में अहंकार और मोह समाप्त हो चुका था। ये दोहा सिखाता है कि भगवान की कृपा से ही मनुष्य के भीतर का ज्ञान दूर होता है और वो सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलता है। एक कलप यही हेतु प्रभु लीनि मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भूमि भार। श्री रामा हरि भंजन भूमि भार। भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य रूप में अवतार लिया। उन्होंने देवताओं को आनंद दिया, सज्जनों को सुख प्रदान किया और पृथ्वी पर बढ़े हुए पाप तथा अत्याचार के भार को दूर किया। ये संकेत भगवान श्री राम के अवतार की ओर है। जब अधर्म बढ़ जाता है और दुष्टों का अत्याचार पृथ्वी पर फैल जाता है,
तब भगवान धर्म की रक्षा और भक्तों के कल्याण के लिए अवतार लेते हैं। श्री राम का अवतार भी इसी दिव्य उद्देश्य से हुआ था। सुर नर मुनि को नाही, यही न मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माही, भजू महामाया पति। भजू महामाया पति। देवता, मनुष्य और बड़े बड़े ऋषि मुनि, ऐसा कोई नहीं है जो भगवान की माया से प्रभावित न हो सके। माया का प्रभाव अत्यंत प्रबल है, इसलिए मनुष्य को ये समझकर सदैव उस परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए जो स्वयं महामाया के स्वामी हैं। केवल भगवान की शरण में जाने से ही मोह, भ्रम और अज्ञान से मुक्ति मिलती है। तुलसीदास जी इस दोहे के माध्यम से बताते हैं कि संसार में किसी को भी अपने ज्ञान, शक्ति या पद का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान की माया सबको मोहित कर सकती है। मेरे साथियों, श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा 136 से 140 तक का अर्थ यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।